राज्य सरकार ने 8 जुलाई को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों की लड़कियों को शिक्षा शुल्क परीक्षा शुल्क में 100% लाभ देने का फैसला लिया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की कई लड़कियों को आर्थिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप कई लड़कियों की उच्च शिक्षा से वंचित रह जाने की संभावना थी। लड़कियों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा योजना ने अब उनकी उच्च शिक्षा की राह आसान कर दी है। नांदेड़ विभाग में कुल ये योजना निश्चित रूप से लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी और इस फैसले से उच्च शिक्षा में लड़कियों का प्रतिशत भी बढ़ेगा। कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित नहीं रहेगी। इस महत्वाकांक्षी निर्णय से लड़कियों और महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में मदद भी मिलेगी। छात्राओं ने जताई खुशी। इस योजना के संबंध में हमने नांदेड़ जिले की कई युवा महिलाओं से संपर्क किया और उन्होंने इस योजना के प्रति अपना सकारात्मक रुख व्यक्त किया है। ऋतुजा पाटिल, उन्नति देशमुख, केसर अग्रवाल, मृणाली कदम, तान्या हथनी, जानवी भुजबल, सोनाली अस्तकर, प्रतीक्षा मौर्य, गायत्री जोशी, ज्योति पुंडलिक, जाह्नवी उदगीरकर विद्यार्थियों ने राय व्यक्त की कि सरकार की इस योजना ने उच्च शिक्षा की राह आसान कर दी है लड़कियों के लिए। हमारे महाराष्ट्र हेड कालिदास अनंतोजी की रिपोर्ट। मी डॉक्टर किरण कुमार लक्ष्मण बोंदर, सहसंचालक उच्च शिक्षण नांदेड विभाग नांदेड। या विभागांतर्गत एकूण 97 अनुदानित महाविद्यालय, 219 विनाअनुदानित महाविद्यालय तसेच एक अकृषी विद्यापीठ याचा अंतर्भाव होतो। या मुलींना मोफत शिक्षण योजना या योजनेची जी महाराष्ट्र शासनाने या वर्षीपासून सुरुवात केलेली आहे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी या विभागातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत। तसेच या सर्व शैक्षणिक संस्थांनी सुद्धा त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे। त्यांच्या स्तरावरून सर्व विद्यार्थिनींना याची माहितीही देण्यात आलेली आहे। या योजनेबाबत मुलींमध्येही जागृती झाल्याचे दिसून येते। पारंपरिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम मिळून जवळपास 10,000 पेक्षा जास्त मुलींना या विभागातील या योजनेचा फायदा होणार आहे। या कार्यालयामार्फत असे आवाहन करण्यात येते की या विभागातील सर्व मुलींनी या योजनेचा फायदा घ्यावा। तसेच शिक्षण फीस जी आहे ती महाराष्ट्र शासनाने माफ केलेली आहे। ती न भरता आपण आपल्या महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकता। या महाराष्ट्र शासनाच्या योजनेमुळे आपल्या राज्यातील जो मुलींचा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ आहे तो वाढण्यास निश्चितच मदत होणार आहे आणि मुलींचं शिक्षण आणखीन सुकर होण्यास सुद्धा मदत होणार आहे। तसेच ज्या विद्यार्थिनी फीससाठी शिक्षणापासून वंचित राहत होत्या उच्च शिक्षणापासून त्या विद्यार्थिनींना पण या योजनेचा खूप मोठा फायदा मिळणार आहे व त्यांना दिलासा मिळणार आहे। पुनश्च या विभागातर्फे सर्व शैक्षणिक संस्थांना विनंती करण्यात येते की या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आपल्या स्तरावरून करावी व विद्यार्थिनींनी सुद्धा जास्तीत जास्त या शासनाच्या योजनेचा लाभ घ्यावा व आपले शिक्षण घेण्यास या योजनेची मदत घ्यावी। धन्यवाद।